कहते हैं सत्य ही इस संसार में सबसे महंगा सौदा होता है और जो कोई भी इसे खरीदता है वो फकीर बन जाता है। नमस्ते दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त भवानी हर बार की तरह आज भी एक छोटा सा पर सुंदर सा कहानी आप लोगों के लिए। एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ एक नगरी से दूसरी नगरी जा रहे थे। तो रास्ते में एक बार आनंद तथागत से पूछे कि तथागत, आप बोलते हैं मोक्ष प्राप्ति सबको हो सकता है, तो लोग मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं करते? उस समय इस सवाल सुनकर तथागत चुप रहे, बस थोड़ा सा मुस्कुरा दिए। वो लोग आगे बढ़ते गए। कुछ दूर जाने के बाद एक गांव आया। तभी तथागत बोले कि आनंद, आज रात हम लोग इस गांव में रुकेंगे। अभी भी शाम होने के लिए बहुत देर बाकी है। आप मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए। तो आनंद बोले, बताइए गुरुदेव, क्या काम है? पर आपने मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया। ये सुनकर तथागत बोले, आप मेरा एक छोटा काम है, उसको करके आ जाइए, फिर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। तथागत बोले कि आप गांव में जाना, जो भी व्यक्ति आपको मिले उससे बस एक ही सवाल करना कि उसकी इच्छा क्या है, वो चाहते क्या है। ये सुनकर आनंद गांव में निकल गए। जो भी लोग उनको मिले, गुरुदेव के प्रश्न के हिसाब से आनंद सबसे पूछा कि उनका इच्छा क्या है। तो शाम होने से पहले आनंद वापस भी आ गए गुरुदेव के पास। फिर बोला, गुरुदेव, मैं गांव से सब लोगों से मिला और उनका इच्छा क्या है उसका एक लिस्ट बना कर लाया हूँ, आप इसे देखिए। अब तथागत बोले कि आप ही बता दो लोगों का इच्छा क्या है, क्या लिख कर लाए हैं। तो आनंद एक एक करके पढ़ना चालू किए। किसी को बहुत सारे संपत्ति चाहिए था, किसी को अपने मान चाहिए था, प्रतिष्ठा चाहिए था, जस चाहिए था, किसी को सुख सुविधा चाहिए था, और अगर कोई रोग में बाधित है तो उसको आरोग्य चाहिए था। तब तथागत बोले, पर आनंद, इसमें किसी ने मोक्ष प्राप्ति का तो बात बोला ही नहीं। क्या किसी को मोक्ष प्राप्ति का इच्छा नहीं है? ये सुनकर आनंद चुप हो गए, क्योंकि अब उनको अपनी सवाल का जवाब ही मिल चुका था। तभी तथागत बोले, अगर किसी के मन में कोई भी चीज़ पाने का इच्छा ही नहीं है तो उस चीज़ के लिए वो आगे ही नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कुछ पाने के लिए पहले उसका इच्छा आपके मन में होना चाहिए, तब आप उसके लिए कार्य करोगे और उसमें आपको सफलता मिलेगा। एक छोटा सा कहानी था दोस्तों, पर ये सब अपने ज़िंदगी में भी लागू है। ये भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम लोग थक जाते हैं, फिर सोचते हैं कि शांति मिल जाए, पर हम लोग कभी शांति के लिए नहीं निकलते हैं। हम तो बस ज़िंदगी के बोझ अपने ऊपर लिए भाग रहे हैं। उम्मीद है ये छोटा सा कहानी आप सबको ज़रूर पसंद आएगा। अगर ये अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में भी इसको शेयर ज़रूर करना। अगले बार फिर एक नई कहानी के साथ मैं आऊँगा आप लोगों के सामने। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू।